आज हम लोग पावन चिंतन धारा आश्रम में हैं। ये पवन सिन्हा जी का एक तपोभूमि भी है, जहाँ पे उन्होंने समाज को एक अलग दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए एक संकल्प लिया है। और इसी संकल्प में उन्होंने उनके ही मार्गदर्शन में ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक अपने आप में ग्रंथ है। ये ग्रंथ कहीं ना कहीं समाज को बदलने का भी काम करेगा और इसमें बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम लोग आपको मिलवा रहे हैं। आई जी, आपका परिचय। राम राम। मेरा नाम शीतल भांडारे है। मैं इधर आश्रम में भारतीय ज्ञान शोध संस्थान है, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट स्टडीज़ है, ज्योतिष और प्राच्य भारतीय विद्या है, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, तो ये जो पुस्तक है ये गुरु जी के ही मार्गदर्शन में लिखी गई है, तो इसमें आपने क्या लिखा है? जी, ये जो पुस्तक है, जैसे आपने कहा, परम पूज्य श्री गुरु जी के मार्गदर्शन में बनी है। तो इसमें एक मेरा चैप्टर है जो स्त्री शिक्षा में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सावित्रीबाई फुले जी, उनके जो जीवन है और उनका संघर्ष है, उसके बारे में मैंने लिखा है। अच्छा, गुरु जी जो है, मैंने इनका अग्रसेन भवन में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने देखा आप लोगों ने जो है पुस्तक जो लिखी है उसमें बहुत से मैंने लोगों को देखा और हर एक जो है क्षेत्र से लोग गुरुजी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो आपने जब ये पुस्तक लिखी तो इसमें ज्योतिबा फुले जी हैं, उनके ही यानी कि जो आपने लिखा है, तो वो आपने कैसे, सावित्रीबाई फुले का ध्यान कैसे आया? भैया, जो आज समाज की स्थिति है, अनफॉर्चुनेटली जो जन्म से जाति व्यवस्था थी और आज भी कुछ प्रमाण में है, उसके वजह से जो सवर्ण है वो सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को ब्रिटिश एजेंट मानते हैं। तो वो उनका कंट्रीब्यूशन ही मानते नहीं। अगर अब सवर्ण परिवार की भी कोई बच्ची अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रही है तो उसमें उनका भी रोल है। केवल वो दलित परिवार से है इसलिए उनको ब्रिटिश एजेंट बोलना या उनको कंट्रीब्यूशन को नकार देना, ये पूरी तरह गलत है। जो हमारे भारत में जिन्होंने कार्य किया है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जन्म से जाति कभी थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए जन्म से जाति व्यवस्था की बीज रोए और वो कुछ साल, कुछ समय के लिए वो इतने हमारे समाज में पक्के हो गए कि उससे हम अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। आज हम देखते हैं कि कोई ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मानता ही नहीं। तो हमने ये सोचा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, सवर्णों के लिए हो, दलितों के लिए हो, किसी को लिए भी हो, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। वो ब्रिटिश एजेंट भी नहीं थे, ना उन्होंने कोई धर्मांतरण किया, बल्कि आज हम कोई भी परिवार पढ़ रहा है तो उसमें उनका भी योगदान है, ये सबको बताना था। अच्छा, ये आप इस संस्था में आप कब से आई हैं? जी, मैं इधर 2020 से इस संस्था में कार्य कर रही हूँ। तो इससे पहले आप जो उसके बारे में बताइए। जी, मैंने MBA फाइनेंस किया है, तो मैं बैंक में कार्य कर रही थी और बाद में मैंने विदेश में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। लेकिन विदेशों में मैंने ये देखा कि भारतीय जो संस्कृति है उसका मजाक उड़ाया जाता है कि वो उधर के लोग भिखारी है, ऐसे वो समझते हैं, नाग और सांप और उसके साथ रहते हैं। तो हमारे सनातन धर्म का परिचय उनको नहीं है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता जो बदलने के लिए क्या क्या, उधर भी मैं उनको बोलती रहती थी, क्योंकि मैं 2010 से, जब से श्री गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो उनके विचारों से, उनके कार्यों से इतनी प्रभावी हूँ कि हम उनको आज के स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं। तो उधर दूर रह के थोड़े थोड़े कार्य हो पा रहे थे, इधर अभी मैं फुल टाइम हूँ। तो फुल टाइम जो है, जो उनके प्रचार प्रसार, उनके विचारों का, उनके कार्यों का बताना मेरा धर्म है और दायित्व है। अच्छा, गुरु जी का मैंने स्पीच भी सुनी है। उनकी जो स्पीच जो है बहुत अलग किस्म की है और वो हर एक क्षेत्र को उन्होंने टच करते हैं। जैसे उनकी स्पीच जो थी वो हम लोगों ने सुना कि उत्तरांचल को लेके था, कि उत्तरांचल जो है वो हिंदुस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ऐसे कौन सा विचार जो है गुरु जी का, एक विचार, क्योंकि बहुत मैं कठिन सवाल पूछा हूँ आपसे, क्योंकि गुरु जी के विचार ऐसा है कि जैसे समुद्र, तो उनका कोई एक ऐसा विचार जो आपको लंदन से यहाँ आने पे उस विचार ने मजबूर किया हो, कोई ऐसा विचार बताइए। जो हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में प्राउड फील करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये जो विचार है मुझे बहुत उसने प्रभावित किया,
क्योंकि सच बताऊँ तो पहले मैं एक लेफ्टिस्ट थी। मैं मेरे धर्म को बिल्कुल नहीं मानती थी, क्योंकि मेरी पैदाइश बम्बई में हुई है, पूरा जन्म मेरा बम्बई में गया है, जीवन का जो पहला हाफ है। तो उधर मैंने कभी धर्म को नहीं समझा, ना माना। लेकिन जब पता चला कि धर्म क्या है, तो उसके बारे में बाकी समाज को भी जगाना, क्योंकि आज अगर मेरे आसपास के लोग या मेरे परिवार के या मेरे समाज के लोग जानते नहीं हैं, तो उसके वजह ये है कि आज बहुत कम लोगों को सही जानकारी है हमारे धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में। तो गुरु जी का जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचाया जाए, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहती हैं जो आम जनता है कि जो धर्म से विमुख होता चला जा रहा है? जैसे आज का जो युवा है वो केवल अपना फेसबुक, ट्विटर इन सब में ही मस्त है, तो उसमें आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं गुरु जी के प्रतिनिधि के तौर पे? जी, मैं गुरु जी की प्रतिनिधि तो बन नहीं सकती। एक सिर्फ उनके जो मार्ग वो बताते हैं उस पर चलने की सिर्फ छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, तो मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। लेकिन युवाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि आश्रम जो है वो रिटायर्ड लोगों की जगह नहीं है। आप हमारे आश्रम आए, इधर सभी जो यंगस्टर्स है, ये एक यूथ ट्रेनिंग सेंटर है। युवाओं को इधर प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने अपने फॉर्मल ट्रेनिंग भी दी जाती है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वो आप अपने खुद परिवार की तरफ जो दायित्व है, समाज की तरफ दायित्व है, वो भी पूरा कर सके। और जहाँ से हम आए, हम कहीं से तो आए हैं और कहीं हमें जाना है, इधर परमानेंटली तो नहीं रुकना, तो उधर के जो ईश्वरीय जो दायित्व है वो भी हम पूरा कर सके। आजकल यूथ सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेगा कि उसके जो जीवन यापन के लिए मैं क्या क्या करूं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि भारत का हर एक बच्चा ये मेरा बच्चा है, ये गुरुजी हमेशा कहते हैं कि समाज का हर तबके के बच्चे हमारे साथ चलेंगे, तो ये जो सोच है कि उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो ये हम इधर सीखते हैं और अपना भी जीवन सफल बनाते हैं, और समाज और राष्ट्र जो कार्य है उसमें भी हमारा एक योगदान रहता है। तो हर एक व्यक्ति को इधर आना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर कोई दूर रहता है, जैसे कोई विदेश में रहता है, तो हमारे सारे जो लेक्चर्स है गीता पे, श्रीमद् भगवत पुराण पे, वे सारे ऑनलाइन हमारे चैनल्स पे है, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपको। थैंक यू। राम राम। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।